यूपी पुलिस के असली सिंघम योगी राज में 300 एनकाउंटर, वीरता पुरस्कार से सम्मानित। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में आज बात होगी यूपी के सिंघम के बारे में। सीएम योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से अपराध का ग्राफ गिरता ही जा रहा है और अपराधियों को ऑन स्पॉट सजा मिल रही है। और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को सफलता की ओर आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ है यूपी पुलिस का, जो अपराधियों को ताबड़तोड़ सजा दे रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज बात होगी इन दो जाबाज अफसरों के बारे में। अगर सवाल हो कौन है आईपीएस प्रशांत कुमार, नाम प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस, 300 से ज्यादा एनकाउंटर, अपराधियों के दुश्मन, सीएम योगी के भरोसेमंद। ये परिचय है उत्तर प्रदेश पुलिस के आईपीएस प्रशांत कुमार का। वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और यूपी के कैडर की आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार फिलहाल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पद पर पुलिस मुख्यालय में तैनात है, जबकि मंजिल सैनी एनएसजी में डीआईजी है और दिल्ली में तैनात है। सबसे पहले पुलिस पराक्रम के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रशांत कुमार के बारे में जानते हैं। यूपी पुलिस में सिंघम नाम से जाने जाने वाले प्रशांत कुमार लगातार चौथी बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। बिहार में जन्मे प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके कार्यकाल में कुख्यात अपराधियों और माफियाओं का खात्मा हुआ है। इनकी मूंछों की चर्चा भी पूरे देश और पूरे पुलिस महकमे में होती है। प्रशांत कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें यूपी रेरा का मेंबर बनाया गया है। प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों में माना जाता है। सरकार के हर ट्रबल को निपटाने वाले प्रशांत कुमार को सरकार का ट्रबल शूटर भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएस प्रशांत कुमार बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। हुसैनगंज प्रखंड के छाता पंचायत स्थित हथौड़ी गांव में इनका घर है। हालांकि गांव में अब परिवार के लोग रहते नहीं हैं, सिर्फ प्रशांत कुमार के रिश्तेदार ही गांव में रहते हैं। प्रशांत कुमार परिवार पर्व और त्योहारों में गांव आते जाते रहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिवान से ही हुई है, हालांकि उच्च शिक्षा अन्य प्रदेश से प्राप्त की गई है। आईपीएस बनने से पहले प्रशांत कुमार ने एमएससी, एमफिल और एमबीए की पढ़ाई की थी। 1990 में इनका चयन आईपीएस के पद पर हुआ और तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ। हालांकि 1994 में यूपी कैडर की आईएएस डिंपल वर्मा से शादी के बाद यूपी कैडर में ट्रांसफर हो गया। प्रशांत कुमार को खास तौर पर क्राइम में अंकुश लगाने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि योगी सरकार में इन्हें बेहद महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर प्रशांत कुमार कई मौके पर खरे भी उतरे हैं। कहा जाता है कि प्रशांत कुमार ने अब तक 300 से अधिक एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जबकि 1000 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर उनकी निगरानी में हुआ है। चौथी बार गैलेंट्री मेडल से सम्मानित आईपीएस प्रशांत कुमार को बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 बार गैलेंट्री मेडल मिल चुका है। ये चौथी बार है जब इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 2020 और 2021 में प्रशांत कुमार को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रशांत कुमार को वीरता के लिए पुलिस पदक अंतर्राज्यीय गैंगस्टर शिव शक्ति नायडू के एनकाउंटर के लिए प्रदान किया गया था, जिसने 2015 में दिल्ली में अदालत परिसर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। उन्हें अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी में एडीजी पद पर चुना गया था। साथ ही एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से भी सम्मानित हो चुके हैं। लेडी सिंघम मंजिल सैनी। अब बात महिला आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी की करते हैं। मंजिल सैनी ने पहली बार ये अवार्ड लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था।
एनएसजी की डीआईजी मंजिल सैनी साल 2005 बैच की आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, वहां से गोल्ड मेडल विनर रही हैं। इसी दौरान वो जसपाल देहल से मिली। दोनों का 2000 में प्रेम विवाह हुआ। पढ़ाई के बाद सैनी ने 3 साल तक कॉरपोरेट फर्म में काम किया। 3 साल तक प्राइवेट नौकरी करने के बाद सैनी ने इस्तीफा देकर यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। 2005 में मंजिल सैनी अपने पहले ही प्रयास में यूपीएसएससी एग्जाम क्रैक करने में कामयाब रही। मंजिल सैनी यूपी कैडर से आईपीएस अधिकारी बनी। पहली पोस्टिंग में मुरादाबाद में एएसपी बनी थी। वो अपने पद पर काम करने के कुछ सालों बाद से ही बहादुरी से अपना काम करने के लिए जानी जाने लगी। इन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है। वो लखनऊ, रामपुर और मेरठ में बतौर एसएसपी की जिम्मेदारी भी संभाली है। इस दौरान उन्होंने काफी अच्छा काम किया। लखनऊ में एसएसपी का पद संभालने वाली वो पहली महिला अफसर रही। उन्होंने करियर की शुरुआत में किडनी चोरी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया था। वो अपने काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई थी, फेमस हुई थी। अब उन्होंने रात में मेरठ और नोएडा के अस्पताल में छापा मारकर रैकेट का भांडाफोड़ किया था। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी उन्हें वहां तैनाती मिली थी। मालूम हो कि गैलेंट्री अवार्ड शौर्य और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जिनका ऐलान साल में 2 बार किया जाता है, पहला 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त के अवसर पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि किस बहादुरी के लिए प्रशांत कुमार और मंजिल सैनी को ये अवार्ड मिला है। तो इसका जवाब है आईपीएस प्रशांत कुमार और मंजिल सैनी की जाबाजी की कहानी भी मशहूर है। दरअसल साल 2017 में ये दोनों अधिकारी एक साथ मेरठ में तैनात थे। जुलाई महीने में कावड़ यात्रा चल रही थी। प्रशांत कुमार एडीजी जोन मेरठ थे, जबकि मंजिल सैनी एसएसपी मेरठ थी। सफल कावड़ यात्रा उस वक्त सरकार के एजेंडे पर थी, लिहाजा दोनों अधिकारी इसे सफल बनाने में जुटे थे। इसी दौरान दिल्ली स्थित प्रीत विहार के मेट्रो हार्ट और कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत को किडनैप कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस किडनैपिंग की जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा तत्कालीन एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार और एसएसपी मेरठ मंजिल सैनी को दी गई। दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर अपराधियों की लोकेशन ट्रेस की गई। उस वक्त मेरठ में कांवड़ मेला शिखर पर था, लेकिन एक साहसिक मुठभेड़ के बाद आईपीएस प्रशांत कुमार और मंजिल सैनी की टीम ने डॉक्टर श्रीकांत को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक 4 अपहरणकर्ताओं को जिनके द्वारा फिरौती की मांग की गई थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पास से पिस्टल, राइफल, कारतूस आदि चीजें बरामद की गई। इसी मुठभेड़ में अपनी वीरता दिखाने को लेकर आईपीएस प्रशांत कुमार और मंजिल सैनी को राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया और उनकी जाबाजी को सलाम किया गया। कैसे मिलता है वीरता पुरस्कार? देश की रक्षा के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले और साहस दिखाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन शूरवीरों को सम्मानित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई, जिनमें उच्च श्रेणी की वीरता के लिए परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वीरता पुरस्कार से किन जवानों का सम्मान किया जाता है? इसका सिलेक्शन कौन करता है? सबसे पहले देश के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले जवानों की लिस्ट रक्षा मंत्रालय भेजी जाती है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की कमेटी उनके नाम पर विचार करती है। दरअसल ये कमेटी रक्षा मंत्रालय की केंद्र सम्मान एवं पुरस्कार समिति होती है, जिसके बाद इस समिति के द्वारा मानकों के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट के तैयार होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जहां से मोहर लगने के बाद ही इन नामों की घोषणा की जाती है। ये घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। बता दें, वीरता पुरस्कार साल में 2 बार घोषित किया जाता है, पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दूसरा स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। इन पुरस्कारों का वीरता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। ये उच्च वीरता पुरस्कार भारत के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों को दिया जाता है, जिनमें परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारत के लिए असाधारण वीरता दिखाने वाले जवानों को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले 3 ही ऐसे सैनिक हैं जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं इस बार 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 12 मरणोपरांत के साथ
80 सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।